तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर रिप्लेस चाइल्ड एंड रिमूव चाइल्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि डूम के अंदर हमारे पास रिप्लेस चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड किस तरीके से काम करते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। रिप्लेस चाइल्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने HTML के अंदर किसी टैग या टेक्स्ट नोड को जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करना चाहते हों, यानी कि जावास्क्रिप्ट में रहते हुए हम अपने HTML के अंदर किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस चाइल्ड लगा के हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड के ज़रिए क्या काम करता है, रिमूव के ज़रिए हम किसी एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, किसी टैग्स को, किसी टेक्स्ट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव चाइल्ड के ज़रिए कर सकते हैं। तो रिप्लेस चाइल्ड मेथड जो है इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स है, एप्पल। तो अब हम इनमें से किसी एक फ्रूट्स के नाम को यानी कि चेंज करना चाहते हैं, यानी कि उसको डिलीट करके, अब बनाना है, बनाने को हमने डिलीट करके कोई और नेम लिख देते हैं, यानी कि किसी और फ्रूट्स का नाम लगाना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम रिप्लेस चाइल्ड करेंगे तो ये बनाना हट जाएगा और उसकी जगह पे जो नया वर्ड हम लिखेंगे, फ्रूट का नाम जो नया लगाएंगे तो वो लग जाएगा। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक HTML की फ़ाइल है। इसके अंदर हेडिंग दी हुई है डूम रिप्लेस एंड रिमूव चाइल्ड। उसके बाद एक हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, ये वाली। इसके अंदर हमने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो और स्ट्रॉबेरी। इसको एड दी हुई है फ्रूट्स। अब इसके नीचे हमने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक की हुई है, ये वाली, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास हमने इसकी स्टाइलिंग भी की हुई है इस डिव की। यहाँ पे ये देखें, इस डिव की हमने स्टाइलिंग की हुई है। इसको विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड, कलर ये दिया हुआ है। और उसके अंदर ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। तो हम चले जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं x नाम का। अब क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट्स पहले क्रिएट करते हैं। मैंने एक एलिमेंट्स क्रिएट किया, उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। वेयर xy इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट्स एलिमेंट क्रिएट टेक्स्ट नोड। हम पीछे पढ़ चुके हैं हम किस तरीके से क्रिएट एलिमेंट मेथड के ज़रिए किसी यानी कि अगर कोई भी हम एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इस मेथड के ज़रिए हम करते हैं। अगर हमने कोई टेक्स्ट को क्रिएट करना है सिर्फ, तो हम क्रिएट टेक्स्ट नोड लिखते थे और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेरी। यानी कि हम एक फ्रूट्स को हटा के ये चेरी को हम लगाएंगे, चेंज करेंगे इसकी जगह पे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अपेंड कर लेते हैं, यानी कि इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, इस टेक्स्ट को इस एलिमेंट li के अंदर हम अपेंड करते हैं, जोड़ते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि हम x के अंदर क्या डालेंगे, अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर हम डाल देंगे y को। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, हम अगर इसको कंसोल में देखें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि x के अंदर वाकई ही ये हमारा जो है अपेंड हो गया है कि नहीं हुआ। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं अपनी फाइल के अंदर, इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। कंसोल में देखते हैं तो ये देखें, ये एक चेरी नाम का li हमने बना लिया, यानी कि हमने इस टेक्स्ट को इस li के अंदर डाला है, तो वो हमारे पास रिज़ल्ट सही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना जो डिव है, डिव के अंदर ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है अनऑर्डर लिस्ट, हम इस अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट करते हैं। कौन सी, ये वाली। इस अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अंदर हमने id लगाई हुई है फ्रूट्स नाम की, इसको हम टारगेट करें। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको भी हम हटा देते हैं कंसोल डॉट लॉग को। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यानी कि li क्रिएट कर लिया हमने, li एलिमेंट्स लिया और उसके अंदर ये टेक्स्ट डाल दिया चेरी। अब हम
जहाँ जिसको हमने चेंज करना है, जिसके अंदर जाके हमने ये चीज़ चेंज करनी है, इसको लगाना है, तो उसको पहले टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ z नाम का। तो डाकू बाई आईडी, एलिमेंट्स बाई आईडी क्या है हमारे पास, फ्रूट्स है। तो अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ ओल्ड नाम का, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें ये जो हमारी हमने जिस आईडी को टारगेट किया है, अब वो है हमारे z के अंदर, यानी कि z डॉट चिल्ड्रन। ये क्यों लिखा, यानी कि अगर हमने सिर्फ एप्पल को चेंज करना है तो मैं लिखूँगा 0। यहाँ पे हमने क्या किया है, यानी कि चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है, यानी कि इस चिल्ड्रन z के अंदर z नाम की आईडी है हमारे पास फ्रूट्स। अब इसके जो चिल्ड्रन आ रहे हैं, जितने भी चिल्ड्रन आ रहे हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 इंडेक्स नंबर, जो 0 इंडेक्स नंबर पे आ रहा है वो हम चेक करना चाहते हैं कौन सा आ रहा है। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई हम जिस चीज़ को टारगेट करने वाले हैं, हम एप्पल को टारगेट करने वाले हैं मिसाल के तौर पे, क्या एप्पल हमारे पास आ रहा है। अब ये हम पहले चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करेंगे, ओल्ड लिखेंगे। अब ओल्ड के अंदर क्या आ रहा है, ओल्ड के अंदर आ रहा है ये, यानी कि जो पहले वाला हमारा एलिमेंट्स है जिसको हमने चेंज करना है, क्या वो आ रहा है, एप्पल जो है हमारे पास। इसको हम सेव करके यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल में, यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो यहाँ पे इशू आ रहा है कुछ लाइन नंबर 6 के अंदर, ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे एलिमेंट की जो स्पेलिंग है वो मैंने गलत कर दी है, एलिमेंट बाई आईडी। अब ठीक हो गया, अब सेव करते हैं तो ये देखें अब लाइन नंबर 7 में प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन 0, यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, देख लेते हैं इसकी आईडी ठीक है। हमने यहाँ पे f जो है वो बड़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने छोटा लिखा हुआ है आईडी का फ्रूट्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, अब मेरे पास LI क्रिएट्स, यानी कि जो पुरानी LI है, ये 0 नंबर पे जो आ रहा है एप्पल, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कंसोल के अंदर ये देखें एप्पल, हमने एप्पल को टारगेट कर लिया है। यानी कि हमने इस आईडी फ्रूट्स नाम की जो आईडी है, इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट आ रही है उसके अंदर हमने फर्स्ट नाम के फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है एप्पल, उसको टारगेट किया। अगर मैं 1 लिखता हूँ, यानी कि अगर मैं ग्रैप्स को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब सेव करता हूँ तो ये, अब इसको हम देखते हैं इस सेल के अंदर क्या आ रहा है, ये देखें इसके अंदर ग्रैप्स आ रहा है, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन है, लोकेशन जो है हमने सेट की है वो सही जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना मेथड लगाते हैं रिप्लेस चाइल्ड, इसको हटा देते हैं कंसोल डॉट लॉग को। यानी कि अब हमारे पास पुराना क्या है, पुरानी जो जिस चीज़ को हमने चेंज करना है वो ये चीज़ है, ठीक है। ओल्ड पुरानी जो चीज़ हमारे पास आ रही है LI, वो ये है ग्रैप्स नाम की जो चीज़ है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो ग्रैप्स आ रहा है उसको हमने टारगेट किया है तो वो ये आ रहा है, ठीक है। अब जो न्यू चीज़ हमने तैयार की है, जो हमने लगानी है, वो इन दोनों को, यानी कि एक वो इसके अंदर है, एक्स के अंदर अपेंड चले किया हुआ है, यानी कि इस चेरी को हमने LI के अंदर डाल के अपेंड किया था तो वो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। और एक ये चीज़ है, जिस चीज़ को हमने लगाना है वो ये चीज़ है, और जिस चीज़ को हमने हटाना है वो ये चीज़ है। तो अब हम ये दोनों चीज़ों को कहाँ करेंगे, रिप्लेस चाइल्ड के अंदर डालेंगे, यानी कि z नाम की जो आईडी है उसके साथ करेंगे रिप्लेस चाइल्ड। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स डालेंगे, पहले x लिखेंगे कोमा डाल के, फिर लिखेंगे ओल्ड। x क्या है, x है न्यू हमारा। मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये क्या हो गया है, ये हमारा चेरी के बजाय
यानी कि यहाँ पे ग्रेप्स था, ग्रेप्स हट के चेरी लग गया है LI। मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, अब एप्पल हट जाएगा। ज़ीरो करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखें अब एप्पल हट गया है, चेरी आ गया है, फिर ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। यानी कि हम इसके अंदर अनअदर लिस्ट के अंदर किसी भी चीज़ को हटा के लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 नंबर पे आ रहा है बनाना। अब बनाना हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, चेरी आ जाएगा, ये देखें। फिर मैं अगर मैंगो हटाना चाहता हूँ तो मैं नंबर 3 करूँगा, तो नंबर 3 हट जाएगा, ये देखें, उसकी जगह चेरी आ गया। मैं स्ट्रॉबेरी को हटाना चाहता हूँ तो मैं 4 करूँगा, सेव करूँगा, तो ये देखें स्ट्रॉबेरी हट गया है, तो उसकी जगह पे क्या आ गया है, चेरी आ गया है। यानी कि इस तरीके से हम रिप्लेस चाइल्ड के ज़रिए किसी भी एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। पढ़ते हैं, इसके बाद आता है रिमूव चाइल्ड। रिमूव करना चाहते हैं अगर हम किसी चीज़ को, तो वो कैसे करेंगे। यानी कि हमारे पास लिस्ट है फ्रूट्स नाम की, इसके अंदर जो 0 नंबर पे आ रहा है एप्पल, मैं उसको करना चाहता हूँ रिमूव। तो अब जिस चीज़ को हमने रिमूव करना है, हम इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे x को हटा देंगे, यानी कि हम सिर्फ इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ये 0 नंबर पे जो आ रहा है चिल्ड्रन, z के अंदर जो 0 नंबर पे आ रहा है एप्पल, उसको मैंने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूव चाइल्ड, हटा देंगे, इसका अब काम नहीं है हमारे पास। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब सिर्फ हमारे पास ये है, हमने क्या किया है, एक अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट किया है, ठीक है। हमने अपनी लोकेशन सेट की है। लोकेशन सेट करने के बाद जब हमने पूरा एड्रेस ले लिया है, यानी कि इस एड्रेस पर पहुंच के हमने इस चीज़ को हटाना है। यानी कि इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने ये जो एप्पल आ रहा है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। यानी कि Z के अंदर क्या है, ये अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, Z के अंदर जो चिल्ड्रन मेथड लगाया है, चिल्ड्रन के अंदर जो 0 नंबर पे इंडेक्स नंबर जो 0 है इंडेक्स नंबर पे, उसको हटा दो। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एप्पल हमारा हट गया है। अगर मैं चाहता हूँ एप्पल ना हटे, ये जो ग्रेप्स आ रहा है ये हटाना चाहता हूँ, तो 1 लिखूँगा, इसको सेव करूँगा, तो ये देखें ग्रेप्स हट गए, एप्पल हमारा आ गया है। मैं स्ट्रॉबेरी हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर 4 लिखूँगा, सेव करते हैं, तो ये देखें स्ट्रॉबेरी हट गया है, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, ये 4 फ्रूट्स आ रहे हैं। जो 5वां फ्रूट था, यानी कि जो नंबर 4 आ रहा था, इंडेक्स नंबर जो 4 नंबर पे आ रहा था स्ट्रॉबेरी, वो हट गया है। यानी कि हम किसी चीज़ को भी डिलीट कर सकते हैं रिमूव चाइल्ड के ज़रिए। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।